फिर देखो अब अंकुरण आ गया, तो अंकुरण में आप देख रहे हो ये किसका फल है, किसका बीज है, चना, ठीक है, चने का। और चने का बीज है, देखो यहाँ पे देखो चने की बीज, ये कैसा होता है, लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा होता है, दाल बनती है ना इससे, जिन बीज से दाल बनती है, दो दाल ऐसे निकल जाती है, देखो ये दो दाल, एक ऐसा है ना, दो हो गया, तो ये इनको लेग्यूमिनेसी कुल बोलते हैं। दाल वाले पौधे के कुल क्या कहलाते हैं, लेग्यूमिनेसी कुल। लेग्यूमिनेसी कुल का मतलब दाल वाले पौधे जितने भी हैं, ठीक है, मटर, चना, तुवल, अलसी, सरसों, जितने भी जिनसे दाल बनती है, लखोड़ी, मेथी, ये वो, ठीक है, सरसों वगैरह, तो ये सब लेग्यूमिनेसी कुल में आते हैं, ठीक है। चलो अपने को अभी कुल से मतलब नहीं, कुल नहीं पढ़ रहे हैं अपन, अंकुरण पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं किसकी, अंकुरण की बात कर रहे हैं अभी। तो अंकुरण कैसे आता है वो ध्यान समझना। देखो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे कुछ ये ऐसा गठान सा कुछ कुछ भाग दिख रहा है, कुछ यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ऐसा बीच में ऐसा रहता है। और जब खाते भी हो तो देखना यहाँ पर कुछ भाग रहता है, सफेद, हल्का सफेद सफेद रहता है, और इसका जो छिलका रहता है ना, इसी से जुड़ा रहता है, छिलका इसी से जुड़ा रहता है ना, बस इसको तोड़ दो तो अलग हो जाता है छिलका उससे, ठीक है, चिपका नहीं रहता पूरा, ऐसा उसके अंदर रहता है और यही जुड़ा रहता है, ठीक है, ऐसा है। देखो यहाँ पे दो बातें, ये जो दो दालें हैं इनको बोलते हैं बीज पत्र, यानी खाद्य संग्रहण करके रखती है। खाद्य का मतलब यहाँ पे क्या है, खाने वाला, है ना, आप लोग जानते हैं ये बात। अरे यार, खाद्य ऐसा होता है, खाद्य, इसको अपन जनरली खा, आधा, द, य ऐसा वाला लिखते हैं, खाद्य, तो उसको आजकल कैसा लिख देते हैं, खा, ऐसा बनवा देते हैं। खाद्य पढ़ना, खाद नहीं पढ़ना, खाद्य ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो। एक्चुअली खाद्य में कैसा होता है, आधा द और य, खाद्य, तो या तो ऐसा लिखो, देखो आधा द आया और ये फिर य आया, है ना, खाद्य में आधा कौन है, द की य, द, इसलिए मैंने देखो ऐसा लिख दिया है स्पष्ट। और एक होता है खाद, ये उर्वरक होता है ना, जैव उर्वरक, रासायनिक उर्वरक, दो प्रकार के होते हैं। खाद मतलब उर्वरक, है ना, तो जैव उर्वरक का मतलब ये गोबर खाद से बनने वाला, केचुआ खाद वाला जैव उर्वरक होता है। और रासायनिक उर्वरक कौन, डीएपी, यूरिया जो डालते हैं ना, वो होता है। ये अलग अलग चीज है ना, ध्यान रखना है यहाँ पे। तो खाद कण, ठीक है, खाद संग्रहण, ये जो है ना खाद बीज, जो तो जो भोजन होता है ना उसको संग्रह करके रखता है, इसको क्या बोलते हैं, बीज पत्र। ध्यान रखो, ये कौन है, ये कौन है, अरे ये कौन है, बीज, बीजा मत बोल, सीड, बीज, ठीक है, यानी सीड। देखो ये कौन है, बीज, और ये कौन है, ये जो दो जो बीज से जो दाल बनती ना, वो दालें कौन है, बीज पत्र। पत्र मतलब उसके भाग, पत्ते ऐसा बोल दो। जो खाद को, खाद्य का मतलब भोजन को संग्रहित करके रखते हैं, इसलिए इसको बीज पत्र खाद्य संग्रहण ऐसा बोलते हैं, संग्रहित करता है। अब यहाँ पे देखो दो बात आ रही है, प्रांकुर और मूलांकुर, इसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया है, पिछले बार 9th में भी था, ठीक है, और 9th में पढ़े, प्रांकुर और मूलांकुर। तो प्रांकुर कौन है, भावी प्ररोह, हाँ, होने वाला प्ररोह, नहीं नहीं, प्ररोह अलग चीज है, बता रहा हूं। प्ररोह तंत्र, जड़, जमीन, एक पौधे में, ध्यान समझो, एक पौधे का जमीन के नीचे का भाग जो जमीन में दबा हुआ है उसको बोलते हैं मूलांकुर। मूलांकुर, मूल मतलब क्या होता है, जड़, है ना, बड़ाओं की मात्रा मूल, छोटाओं की मात्रा मूल का मतलब अलग होता है। तो बड़ाओं की मात्रा मूल, उसमें अंकुर, मूल अंकुर, तो मूल अंकुर बन गया, अंकुरन का अंकुर जोड़ दो, अंकुर बोलते हैं ना अपन। तो मूल अंकुर मतलब ऐसा अंकुर जो जड़ बनेगा, मूल बनेगा, जड़ का मतलब मूल, मूल को जड़ बोलते हैं। तो ऐसा अंकुर जो क्या बनेगा, जड़ बनेगा, जड़ बनेगा, तो जड़ कहाँ, प्रकाश के विपरीत गुरुत्वाकर्षण की दिशा में नीचे, लिख लिया अपन ने पहले, है ना, इसके पहले पढ़ के हो गया। ये कौन है, भावी जड़, मतलब होने वाली जड़, बनने वाली जड़, है ना, भावी, भाभी है, भावी विधायक, ठीक है, ऐसा, है ना, ऐसा। तो ये है ना, जैसे आप लोग भावी शिक्षक, भावी, है ना, जो भी मतलब ऐसा, है ना, ऐसा बोलते हैं ना, भावी मतलब आने वाले समय के, बनने वाले, होने वाले, ऐसा। तो भावी जड़ मतलब आगे चल करके जड़ बनेगा, कौन, मूलांकुर। भावी प्ररोह, आगे चलकर क्या बनेगा, हाँ, तो प्ररोह की बात कर रहे थे। जमीन के नीचे का भाग जो होता है पेड़ पौधों में, जड़ तंत्र कहलाता है, उसको मूलांकुर, मूलांकुर से बनता है जड़ तंत्र, इसको बोलेंगे जड़ तंत्र। भावी जड़ का मतलब जड़ तंत्र बनेगा आगे चल के, जड़ तंत्र, ठीक है। और ये कहलाएगा, ये जो प्ररोह है ना, ये बनाएगा प्ररोह तंत्र, प्ररोह तंत्र, वो ध्यान समझना, प्ररोह तंत्र बनाएगा। ये जमीन है, यहाँ यहाँ जो ना, ये भूमि वाला भाग हो गया, ये भूमि के ऊपर वाला जो भाग है ये कौन है, ये देखो, ये है प्ररोह तंत्र, मतलब प्रांकुर है वो, अभी अंकुर है वो, अंकुर बोल रहा है, यही डेवलप होकर बाद में क्या बनेगा, प्ररोह तंत्र बनेगा। और ये जमीन के नीचे वाला भाग जो इधर जो जाएगा, ये अभी मूलांकुर है, यही आगे चलकर क्या बनेगा, जड़ तंत्र बनाएगा, ठीक है, जड़ तंत्र बनाएगा। तो क्या बोल रहे हैं इसको अपन, भावी प्ररोह तंत्र। अभी मूलांक, प्रांकुर कौन है,
प्रांकुर, ध्यान समझना, प्रांकुर भावी प्ररोह तंत्र मतलब आगे चल करके क्या बनेगा, प्ररोह तंत्र बनेगा। प्ररोह तंत्र क्या होता है ये बता रहा हूं। फिर मूलांकुर, मूलांकुर क्या है, भावी जड़ तंत्र है, होने वाला। अभी ये कौन है, यहां से नीचे का भाग कौन है, मूलांकुर। अभी ऊपर का भाग, जमीन के ऊपर का भाग कौन है, ये वाला प्रांकुर। अभी कौन है, ये नीचे वाला मूलांकुर। मूलांकुर मतलब जड़। तो देखना, ध्यान रखना, ये देखो यहां दिखा रहा है आपको, ये मूलांकुर दिखाया, देखो ये है ना, ये ऊपर वाला भाग कौन है, प्रांकुर, और नीचे जो जाता है वो कौन है, मूलांकुर। अब मैं आपको थोड़ा सा ऐसा समझा देता हूं, समझना याद है। ये बीज इसको मैं हटा रहा हूं यहां से। ये है कोई बीज, ये है जमीन का भाग। अपन कोई बीज को जमीन के अंदर डालते हैं ना, ऐसा थोड़ी ऐसे डाल देते हैं, जमीन के अंदर डालते हैं, गड्ढा थोड़ा खोद करके, जमीन को ज़्यादा नहीं खोदते, थोड़ा सा खोदना है और डाल देते हैं, और नमी पानी में डाल देते हैं उसके ऊपर, तो 4-6 दिन में अंकुर निकल आता है। इससे 2 भाग निकलते हैं बीज से। ये वाला भाग देखो, यहाँ देना, ये वाला जो भाग होता है बीज का, ये जाता है ऊपर की ओर, ठीक है, और ये वाला भाग जो नीचे वाला, ये आता है नीचे की ओर। तो जो भाग ऊपर की ओर जाता है, जमीन से ऊपर की ओर जाता है, वो कहलाता है प्रांकुर। जो भाग जमीन में नीचे की ओर आता है वो कहलाता है मूलांकुर। मूल मतलब जड़। तो ये कौन है, मूलांकुर कौन है, भावी जड़ तंत्र, मतलब आगे समय पर जब ये वृद्धि करेगा पौधा, इससे क्या बनेगा, जड़ तंत्र बनेगा। ये फैलेगा आगे जाकर के, और इससे बहुत सारा ऐसा 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 मोटा लंबा जड़ें कई प्रकार की होती है, ठीक है, वो ऐसा बनेगा, जड़ तंत्र बना देगा ये, ठीक है। और ये ऊपर वाला भाग, आप ध्यान समझना, ये ऊपर वाला भाग आगे बढ़ेगा, है ना, ऐसा बढ़ेगा। तो इसमें क्या क्या आएगी, तो ये जो प्ररोह तंत्र होता है ध्यान रखना, प्ररोह तंत्र में क्या क्या आता है, तना, पत्ती और फूल, फल और बीज, ठीक है, इतनी चीजें आएंगी, ठीक है। प्ररोह तंत्र में, जड़ तंत्र में केवल जड़ है, एक ही भाग, जड़ तंत्र में केवल जड़ होता है, पर प्ररोह तंत्र में तना, पत्ती, फूल, फल, बीज, कितने, 5, है ना। जड़ तंत्र में एक ही भाग है जड़, पर जब प्ररोह तंत्र में 5 भाग है, तना, पत्ती, फूल, फल, बीज, ठीक है। तो ये तना बन गया, है ना, इसमें शाखा निकल जाएगी, शाखा में पत्ती आ गई, ठीक है। मान लो यहाँ पे फूल आ गया, फूल जहाँ फूल है, जब फूल झड़ेगा तो फल बन जाएगा, फल के बाद बीज बन जाएगा, फल से बीज, ठीक है, ऐसा। अब इसमें सब अलग अलग प्रकार का, औरत बीज, अनाज बीज, ये सब ऐसा। तो प्ररोह तंत्र मतलब जमीन के ऊपर का तंत्र, कौन कौन आएगा, ये 3 चीजें आती है, सॉरी 5 चीजें आती है। नीचे वाला भाग का जड़, एक ही भाग रहता है उसमें जड़, और सबका होना जरूरी है, ठीक है। जड़ जो है प्रकाश के विपरीत और गुरुत्वाकर्षण के दिशा में, ठीक है, गति करती है, जबकि जो प्ररोह तंत्र होता है, मतलब जो इधर प्रांकुर होता है ना, वो प्रकाश के दिशा में परंतु गुरुत्वाकर्षण के विपरीत, है ना। उसको क्या बोलते हैं अपन, इसको क्या बोलते हैं, प्रकाशानुवर्तन, और इसको जलानुवर्तन, पहले पढ़ के हो गया अपना, है ना। ये अंकुरण की प्रोसेस है ना। प्रांकुर मूलांकुर क्या है, अंकुरण का प्रोसेस है। अंकुरण 2 भागों में होता है, प्रांकुर और मूलांकुर। जो नीचे भगता है वो मूलांकुर, जो ऊपर जाता है वो प्रांकुर, ठीक है ना, ऐसा। क्या बोला था मैं, हाँ, प्रकाशानुवर्तन, यानी जो प्रांकुर बनता है, प्रांकुर जो होता है वो प्रकाशानुवर्तन, मतलब प्रकाश की दिशा में गति करता है, जिधर प्रकाश है उधर ऊपर जाता है। और ये जलानुवर्तन, जल की दिशा में गति करता है। तो ये 3 बातें इसमें ध्यान रखना। कौन कौन सी 3 बात हो गई, पहला ये जमीन के ऊपर, जमीन के नीचे। अपन जड़ तंत्र की बात करें, जड़ तंत्र के 3 खास बात बताओ। पहला, गुरुत्वाकर्षण की दिशा में, है ना, अंधकार की ओर, जमीन के अंदर अंधकार की ओर, है ना, गुरुत्वाकर्षण की दिशा में। और दूसरा हो गया, तीसरा जलानुवर्तन। 3 बार इसमें याद रखो, प्रकाशानुवर्तन, ठीक है, प्रकाश की ओर, और गुरुत्वाकर्षण के विपरीत, ये प्रकाश के विपरीत, ऐसा ध्यान रखना। तो ये 3 बातें प्रमुख होती है इसमें। तो ये हो गया आपका अंकुरण वाला भाग। यहाँ पे बाजू में दिखाया चित्र, इसको ही बनाना ऐसा, थोड़ा यहाँ पे लाइन खींच लो ऐसा, है ना, ये दिखाया हुआ है, देखो इधर मूलांकुर, अंकुर, ऐसा। मूलांकुर से क्या बनता है, जड़ तंत्र, और प्रांकुर से क्या बनता है, प्ररोह तंत्र। चित्र कर लेंगे ऐसा।